मदनपुर नामक गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी गांव में अपनी छोटे सा घर बनाकर रहा करते थे। दोनों की कोई संतान नहीं थी, लेकिन आदमी बहुत ही घमंडी था, वहीं उसकी पत्नी बहुत ही दयालु थी। एक दिन जंगल में वो फलों से लदे पेड़ देखकर बोलता है, अरे वाह वाह, कितने सुंदर फल हैं। वाह, मेरा मन तो ललचा ही गया इन सुंदर सुंदर फलों को देखकर। भूख भी बहुत तेज लगी है। हाँ, चलो इन्हीं फलों को खाया जाए। फल खाते हुए वो आदमी अरे वाह, क्या स्वादिष्ट फल हैं। वाह वाह, बहुत मजेदार। इतने मीठे फल तो मैंने कभी नहीं खाए। तभी रास्ते से गुजरता हुए एक साधु आदमी को देखकर बोलता, अरे वाह, कितने सुंदर और चमकदार फल हैं। अगर मुझे थोड़े भी खाने को मिल जाते तो। वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। वो आदमी से कहता है, थोड़े फल मुझे भी दे दीजिए ना, मुझे भी थोड़े फल दे दीजिए। चल भाग यहाँ से, मैं तुझे एक भी फल नहीं दूंगा। बहुत भूख लगी है मुझे। ये सारे फल मेरे हैं, मैं ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं एक साधु हूँ, कई दिनों से भिक्षा ना मिलने के कारण बहुत ही भूखा हूँ। अगर तुम इन फलों में से कुछ फल मुझे दे दोगे तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। मुझ पर दया करो, पुण्य मिलेगा बेटा। नहीं, मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए तुमसे। इतने स्वादिष्ट और मजेदार फलों में से मैं एक भी फल किसी को नहीं दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, मुझे इन मजेदार फलों का आनंद लेने दो। यह आदमी बहुत ही निर्दय और भूखड़ है। अपनी भूख के आगे उसे भूखे साधु की भी भूख नहीं दिखी। जाओ, मेरा श्राप है, अब से तुम जितना भी भोजन करोगे तुम्हारी ये भूख शांत नहीं होगी। तुम जो भी भोजन खाओगे वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये एक साधु का श्राप है, श्राप। लेकिन आदमी के ऊपर साधु की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मजे से फल खाता रहता है। फल खाकर वे अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, आज जंगल में एक पेड़ पर बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट फल थे। खाकर मजा ही आ गया। वाह, कितने स्वादिष्ट थे। मैं तो खूब पेट भर कर खा के आया हूँ। सच में इतने स्वादिष्ट थे क्या? हाँ भाग्यवान, खूब सारे। लेकिन ये क्या, मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी है। जाओ जाओ, मेरे लिए जरा भोजन बनाकर लेकर आओ। अच्छा ठीक है, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। जिसके बाद उसकी पत्नी एक बड़ी सी प्लेट में खाना लेकर आती है। खाना खाते ही वो बोलता है, छी छी, कितना खराब है। मेरा तो सारा मुंह ही खराब हो गया। इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक अच्छा भोजन नहीं बनाना सीख पाई तुम। हे भगवान, ना जाने कब मुझे अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ जी, आज हुआ क्या? जी, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तुम्हारा बनाया खाना वाकई बेस्वाद है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर अभी भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो दूसरे घर में झांकते हुए बोलता है, क्या खुशबू है। वाह, अब इन्हें खाकर ही अपनी भूख शांत करूंगा। एक घर के अंदर जाता है और वहाँ रखे कचौरी समोसे खा जाता है। ये क्या, कचौरी समोसे खाकर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही। अब तो और जोर की भूख लगने लगी है। भाई, यहाँ से कहीं और चलता हूँ। उसके जाने के बाद घर की मालकिन आती है। ये क्या, मेरे कचौरी समोसे कहाँ गए? अभी यहीं तो रख कर गई थी सारे कचौरी समोसे, अचानक कहाँ गायब हो गए? हे भगवान, कौन ले गया यहाँ से? अब यही देखना बचा था। जरा देखो तो दिन दहाड़े चोरी हो रही है, दोबारा से बनाना पड़ेगा अब। इस तरह वो आदमी गांव के कई घरों में जाता है और खाना चोरी करके खाता है, पर साधु की श्राप के कारण उसकी भूख शांत नहीं होती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस आदमी का अब रोज का ही यह काम हो जाता है। वे गांव के घरों से खाना चोरी करके खाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा, सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हो? रोज रोज खाना चोरी करना गलत बात है। अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी और गांव से भी हमें निकाल फेंकेंगे। तो मैं क्या करूं भाग्यवान, मेरी भूख खत्म हो का नाम ही नहीं ले रही। जब तक मेरी भूख खत्म नहीं होती मैं तो ऐसे ही खाना खाऊंगा चोरी करके। एक सुबह वो औरत दोपहर के खाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही थी। रास्ते से जाते हुए उसी साधु ने उसे आवाज दी। क्या हुआ बाबा, क्यों आवाज दे रहे हो? मैं एक साधु हूँ बेटी, कई दिनों से भूखा हूँ, एक भी अन्न का दाना नहीं खाया है। अब तो शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची कि
मैं यहाँ से कहीं जाकर किसी से भोजन मांग सकूं? लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। अरे बाबा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ, तुम इंतजार करना, बस अभी आई। घर पहुंचकर देखती है उसका पति भी घर पर है और वो उसे बताता है। ये आप क्या कर रहे हैं जी? क्या करूं भाग्यवान, कितना कुछ खा चुका हूँ, लेकिन मेरी तो भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। ये सब भोजन बहुत बेस्वाद लग रहा है। मैं बाहर जंगल में जाता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ना जाने क्या हो गया है इन्हें, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। औरत वही खाना लेकर साधु के पास जाती है जो उसके पति ने बेस्वाद बताया था। ये लो, ये खाना खाओ, तुम्हें इसे ही खाकर अपनी भूख शांत करनी होगी। लो, कर लो अपनी भूख शांत। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम्हारा ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, जिससे मेरी भूख शांत हो गई। तुम मुझे कुछ दुखी लग रही हो, आखिर बात क्या है, बताओ मुझे बेटी। क्या बताऊं बाबा, मेरे पति की कई दिनों से भूख ही शांत नहीं हो रही है। वो जो भी भोजन खाते हैं उन्हें वो बेस्वाद ही लगता है, उनकी भूख शांति नहीं होती। अब तुम ही बताओ भला मैं क्या करूं? मैं सब जानता हूँ और तुम्हारे पति को मेरा ही श्राप लगा है। उस दिन जंगल में जब एक साधु का रूप धारण करके मैं तुम्हारे पति की परीक्षा ले रहा था, उसने अपने घमंडी स्वभाव और अहंकार के कारण मुझे एक भी फल खाने को नहीं दिया, जिसकी वजह से ही मैंने उसे श्राप दिया। ये सुनकर वो औरत बोलती है, बाबा आप कौन हो? कृपया करके मेरे पति को श्राप मुक्त कर दीजिए। औरत की बात सुन साधु कहता है, बेटी मैं इस जंगल का वन देवता हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम बहुत ही नेक दिल की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को श्राप मुक्त कर दूंगा। ये फल उसे खिला देना, इसे वो श्राप मुक्त हो जाएगा। फल लेकर वो अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। औरत की बात सुन उसके पति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगता है और बोलता है कि वो आगे से हमेशा गरीब और कमजोर लोगों की मदद करेगा। ये सुन उसकी पत्नी उसे फल खाने को देती है। फल खाकर वो श्राप मुक्त हो जाता है और इस तरह वो अपने लालच की आदत छोड़ देता है।